हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक बिंदु P है यहाँ पर, जिसका निर्देशांक है x1, y1। ठीक है दोस्तों, और एक बिंदु यहाँ पर Q है, ठीक है, जिसका निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के एक यहाँ मान वहाँ यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ है, तो दो बिंदुओं की अगर हम लोग बीच की दूरी ज्ञात करना चाहें और ये कह दें हम लोग d है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम लोग ये कहें कि d है, तो हम लोग एक सूत्र लिख सकते हैं कि d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हम लोगों का हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सूत्र के प्रयोग से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो हमारा एक क्वेश्चन है कि बिंदुओं 1, 1 और 4, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे x1, जो मान दिया गया उसको लिख लेंगे। x1 बराबर क्या हो जाएगा 1, कॉमा, और y1 बराबर हो जाएगा भी 1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए ये है हम लोग का x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। ठीक है दोस्तों, और हम लोग x2 बराबर क्या हो जाएगा 4 और y2 बराबर हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो d बराबर होता है हम लोगों का सूत्र करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग इसका x2, x1, y2, y1 का सब मान रखेंगे तो हो जाएगा हम लोग देखिए x2 का मान है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का जब करड़ी में है तो करड़ी में हम लोग लिख लेंगे, और इसका मान जब हम लोग लिखेंगे तो देखेंगे कि 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 5 में से 1 कम होगा तो हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9 और 16 25, और ये हो जाएगा हम लोग का 5 मात्रक, क्योंकि दूरी का जो इकाई मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही हो जाएगा हम लोग का बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी हम लोग क्या हो जाएगा 5 मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदुओं 2, 3 तथा x, 2 के बीच की दूरी 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो दिए गए उसे लिख लेते हैं। तो x1 बराबर हो जाएगा 2, y1 बराबर हो जाएगा 3 और x2 बराबर हो जाएगा हम लोगों का x, और y2 बराबर हो जाएगा हम लोगों का 0। ठीक है दोस्तों, और उनके बीच की जो दूरी है d, वो है हम लोगों का 5। ठीक है, तो चलिए हम लोग सूत्र के प्रयोग से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र होता है d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग इस यहाँ पर मान रखें तो d का मान है 5। ठीक है दोस्तों, x2 का मान है हम लोगों का x माइनस x1 का मान है हम लोगों का 2। ठीक है दोस्तों, का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर करड़ी है तो हम लोग करड़ी ऐसे बना देंगे। ठीक है, y2 का मान है हम लोगों का 0 माइनस y1 का मान है 3। ठीक है दोस्तों, का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर। ठीक है दोस्तों, जब वर्क कर देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और इधर जब हम लोग वर्क कर देंगे तो करड़ी गायब हो जाएगा, और x-2 का यहाँ पर होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा हम लोग का 3 का स्क्वायर 9। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग उधर भेज देंगे। इसके बाद जब 25 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 16 बराबर हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हो जाएगा हम लोगों का 4 का वर्ग बराबर x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। जब यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर हम लोग जब काट देंगे तो हो जाएगा 4 बराबर x-2। ठीक है दोस्तों, और इधर हम लोग भेज देंगे इसको तो हम लोगों का हो जाएगा 6, 4 में 2 जोड़ जाएगा तो हो जाएगा 6x, या फिर कह सकते हैं कि x बराबर 6। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का हो जाएगा x बराबर 6, और यही हम लोगों को x का मान ज्ञात करना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं x, 2 तथा 8, 5 के बीच की दूरी 5 करड़ी में 2 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोगों का दिया गया है कि x1 बराबर हम लोगों का है x, और y1 बराबर हम लोगों का है 0, और x2 बराबर हम लोगों का है 8, y2 बराबर है हम लोगों का 5, और हम लोग सूत्र जानते हैं कि, और d बराबर हम लोगों का है 5 करड़ी में 2। ठीक है दोस्तों, और हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जानते हैं, d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका मान रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो d का मान है 5 करड़ी में 2। ठीक है दोस्तों, बराबर x2 का मान है हम लोगों का 8 माइनस x1 का मान है हम लोगों का x, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है हम लोगों का 5, और y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर, और करड़ी है तो करड़ी ऐसे हम लोग बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब कर लेंगे क्या हम लोगों का, कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग वर्ग कर देंगे तब हम लोग का हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और कड़ी में 2 का वर्ग हो जाता है 2। ठीक है दोस्तों, बराबर, और यहाँ पर जब हम लोग वर्क करेंगे तो ये कड़ी हम लोगों का हट जाएगा, तो 8 माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 50 बराबर 8 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25। 25 जब हम लोग का इधर जाएगा तो 50 में से घट के हो जाएगा 25, यानी 8 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5 का वर्ग। ठीक है, और वर्ग से वर्ग अगर हटा देंगे तो हो जाएगा 8 माइनस x बराबर 5। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग x को इधर भेज देते हैं और 5 को इधर, तो हम लोग का हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर x, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 8 में से 5 चला जाएगा तो हो जाएगा 3, और यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, मतलब x का मान हम लोगों का 3 हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आल पर क्लिक कीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो
आप तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।